राजी हो गए, फोन नहीं करना, ये आखिरी फोन है, ये आखिरी फोन है, आखिरी फोन है। अब मुंह बना रहा, वो उधर से करे आखिरी फोन है, आखिरी फोन है, आखिरी फोन है। गुलिस्ता बेचारी करे आखिरी फोन है, ये इधर से मुंह बना कर कहता गुलिस्ता, ए गुलिस्ता, गुस्सा ना होइबे, गमगीन ना होइबे, नाराज ना होइबे। I love you, I love you। घर की बीवी चली गई कुकरुकू। रब का काबा तुम्हारे में मौजूद है। आइए दोस्तों, अब मैंने नहायत एहतराम के साथ हजरत मौलाना मतलबुर रहमान साहब मकियावी को हवाले कर रहा हूं। आपके सुपुर्द हजरत, आपके सुपुर्द, आप अब तक तमाम शोरा को आपके सुपुर्द किया, लेकिन अब हजरत मौलाना मतलबुर रहमान साहब आपको सुपुर्द कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। माइक वाला बड़ा ना, आवाज दो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला कहां भागा जाए। एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना हबीबना शफीअना करीमना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि फलयुकरिम जारह, फलयुकरिम जारह। क़ालू मा हक़्क़ुल जार या रसूलल्लाह, क़ालू मा हक़्क़ुल जार या रसूलल्लाह। क़ाल इन सालक फ़आतिह, इन इस्तिग़ासक फ़अग़िसहु, इन इस्तक़रज़क फ़अक़रिज़हु, इन दआक फ़अुदहु, इन दआक फ़अजिबहु, व इन मरिज़ा फ़अुदहु, व इन माता फ़शय्यहु, वला तुज़ीहि बिक़दारि क़िद्रिक इल्ला अन तग़रिफ़ लहु मिन्हा शय्या, वला तुरफ़ि अलैहिल बिना लितसुद्द अलैहिर रीह इल्ला बिइज़्निही, औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वअन अब्दुर्रहमान इब्नुल क़रान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, तवज़्ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौम फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहुन बिउज़ुहि, यतमस्सहुन बिउज़ुहि। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा? क़ालू हुब्बुल्लाह व रसूलिहि, हुब्बुल्लाह व रसूलिहि। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुमुल्लाह व रसूलहु फलयस्दुक़ हदीसहु इज़ा हद्दसा, फलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, वलियुसिन जवार मन जावरहु, औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, उलमाए किराम, सदर जलसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और उसका एहसान है। आप हजरात को, हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
दीन की निस्बत से एक जगह जमा फरमा, एक जगह बैठे और लगता है क्या सब एक के बाप का बेटा है, ऐसा मिलजुल के बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं कि लगते एक ही बाप का बेटा है। एक ही बाप के बेटा तो है ही है, आदम बाबा का, आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद है, सब एक ही बाप का बेटा है। लेकिन जब सब अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने मोहल्ले में जाते हैं तो अलग हो जाता है। मस्जिद में एक के सब में दोनों बैठा रहेगा और दोनों के बारे में प्लान बनाएगा, एक कमीना है। हाँ, क्या मुसलमान हो गया है। इसलिए हदीस में आया है एक जमाना ऐसा आएगा, मसाजिदुकुम आमिरा कुलूबुकुम खामिरा, एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम्हारी मस्जिदें आबाद होंगी और तुम्हारा दिल फटा फटा होगा, जुटा जुटा होगा, अलग अलग होगा और एक नहीं होगे, गड़बड़ होगी, एक नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, अब तक शायरों की सुन रहे थे और शायरों की सुन रहे थे, बेचारे को मजा नहीं आ रहा था शायर को, और आपको भी मजा नहीं आ रहा था। आपको क्यों नहीं आ रहा था वो भी बता देते हैं, शायर को क्यों नहीं मजा आ रहा था वो भी बता देते हैं। शायर को मजा इसलिए नहीं आ रहा था कि आपका हाथ जेब में नहीं जा रहा था, इसलिए बेचारा सोचा कौन इतनी मेहनत करे। हाँ, वो बेचारे को पता नहीं है कि लॉकडाउन है तो यहाँ गोडाउन खाली है, यहाँ पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए शायर को मजा नहीं आ रहा था। और आपको मजा इसलिए नहीं आ रहा था कि शायर लोग बेचारा क्या कर रहा था, वही पुरानी 15 साल पहले जो मक्का में पढ़ा था, 4 साल पहले वही फिर लिया। ये मोबाइल में छोड़ा सब सुनता ही रहता है। एक लड़का एक बगल वाले को कह रहा था कि हम 20 बेर सुने हुई है, यही पे कह रहा था। अब 20 मतलब जब सुने हुआ है तो याद भी हो गया होगा, और जब याद है तो उसको मजा क्या आएगा। जी मेरा दिल तड़प रहा है, किसको याद नहीं, औरत सबको भी याद है, सबको याद है। तो शायर लोगों को भी मजा नहीं और आपको भी मजा नहीं, बेचारा शायर कहाँ से लाएगा। अभी जयनगर के इलाके में ताबिज रेहान साहब पढ़ रहे थे, एगो मदरसे का लड़का छोड़ सुन खड़ा होकर कहता हो ताबिज साहब का क्या, ये तो 10 बार सुन ले लिया, नया लगा बन नया। ताबिज साहब बेचारे सीधे साधे आदमी कहते तुम लोग हर जलसा में चले जाते हो तो हम क्या करें, तुम लोग हर जलसे में चले जाते हो, हमारा पीछा किए हुए हो तो हम कितना बदल बदल के पढ़ें, कितना बदल बदल के पढ़ें। इसलिए मोबाइल ने सबको याद करा दिया है, कोई भी नात पुरानी नई नहीं है, बेचारे शायर के पास भी नई नात नहीं है। हम भी थके हुए हैं कि नई चीज क्या, सब थोड़ा सबको याद है। लेकिन भाई मेरे बुजुर्गों को याद है तो क्या हुआ, अपने दिल को बनाने के लिए भी मजलिस में बैठा जाता है कि शायर हमको क्या कह रहा है। एक शायर कहता है, शायर अब तक शेर सुने ना आप लोग, शायर सुना है, हम जो आपको सुना रहे हैं वो शेरे बबर है। क्या है? शेरे बबर। जी ऐसा आप लोग मस्त हो जाओगे, ठीक कहोगे का वाह सुभान अल्लाह। और हम नहीं पढ़ते हैं, शायर नहीं है हम, लेकिन पढ़ते इसलिए है कि शायर लोग ये ना समझे कि सीतामढ़ी इलाके में कोई मौलवी न हो, पढ़ने वाला नहीं है, तो एकाक लहरा देते हैं। मौलाना अब्दुल वदूद साहब को भी मजा आता है जब लहराते हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दाद दी है। शायर कहता है, आप लोग बैठे भी इसलिए हो कि जन्नत में जाएंगे। शायर कहता है, अपने नबी की बातें ये जो हम सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। अपने नबी की बातें ये जो हम सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। मिसौल गांव है ना, बाबू लोग बैठे हुए हैं, मिसौल गांव का नाम भी आना जरूरी है। शायर कहता है, आओ मिसौल वाले आओ और इलाका वाले आओ, रहमत के सब फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं।
आओ मेसूल वाले आओ और इलाका वाले आओ, रहमत के सब फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं। ओ भाई हो, यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, आप तशरीफ जा रहे हैं। आइए आइए बैठिए। फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं आसमान क्रॉस करते हुए, और मेसर वाले जा रहे हैं। एक कितना उल्टी बात है भाई। नहीं 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 जाइए, आप पेशाब उसाब लगा है तो रोके रहिए ना। पेशाब रोक के नमाज पढ़ना हराम है, लेकिन तकरीर सुनना हराम नहीं है। मौलाना से पूछ लीजिए, तकरीर सुन सकते हैं जी। वो किसी के बाप की मशीन है कि अल्लाह ने मशीन दिया है, वो चल तो चल रुकी रहेगी जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मशीन दिया है, कहो चालू तो चालू और नहीं चालू तो नहीं चालू। इसलिए बैठिए और बुरा नहीं मानिएगा, आप हमारे भाई हैं। बुरा मान गए? नहीं बुरा मान, नहीं। अपने नबी की बात ये जो हम सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। कितना ख्याल अपनी, कितना ख्याल अपनी उम्मत का था नबी को, रातों को मेरे आका आंसू बहा रहे हैं। रातों को मेरे आका आंसू बहा रहे हैं। सरकार दो जहां का, सरकार दो जहां का लुत्फो करम तो देखो, दुश्मन को मेरे आका खाना खिला रहे हैं। दुश्मन को मेरे आका खाना खिला रहे हैं। आकाए दो जहां का ये मुझे तो देखो, मुट्ठी में कंकरों से कलमा पढ़ा रहे हैं। मुट्ठी में कंकरों से कलमा पढ़ा रहे हैं। क्या थी निगाह रहमत, क्या थी निगाह रहमत, हजरत उमर से पूछो। आए थे कत्ल करने ईमान ला रहे हैं। आए थे कत्ल करने ईमान ला रहे हैं। लड़का सब तालीम से चुके बहुत ज्यादा है, उलमाए किराम भी बहुत ज्यादा हैं। उनके पल्ले ये दो मिसरा पड़ेगा, और अब तो इतना आम हो गया कि सबके पल्ले पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये दूसरे गांव में दूसरी कंपनी के आदमी को हमने कहा था, बहरहाल अपनी कंपनी के लोग भी है, दूसरी कंपनी के लोग भी है। सुनिए, जिस उम्मती का मकसद था शिर्क को मिटाना, जिस उम्मती का मकसद था शिर्क को मिटाना, कब्रों पे जाके देखो किसको बुला रहे हैं। कब्रों, और मौलाना साहब भी खड़े हुए हाथ बांध वहीं पर, बदमस्बा बुला रहा है, मौलाना भी बैठे हैं। अब हजरत मौलाना भी रोकते नहीं हैं, शायद के लोग इनको मुर्गा खिला रहे हैं। शायद के लोग, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, हमने आपके सामने कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, और सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो हदीस शरीफ पढ़ी है।
आप इसमें हम लोगों की रहनुमाई के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप सुन करके जाइएगा और भागने की जाने की फिजा नहीं बनाइएगा। कौन आदमी बगैर सुने हुए चला जाएगा? हाथ उठाओ। झूठ न बोलिए, न तो हाथ ऊपरे का ऊपरे रह जाए। ठीक, माशाअल्लाह। ये बच्चे लोग देखे तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, खड़े खड़े सुन रहे हैं और आप हजरात भी सुन रहे हैं माशाअल्लाह। हमने आपके सामने कुरान शरीफ की आयत। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, जगह है तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबू, ए बउआ, बैठना। नई जगह का फुल बनते टाइट है, बैठ के बैठने के काबिल ऊपर आ जाओ। बाला साहब जब हम पढ़ाते थे, एक आदमी आया प्रोग्राम लेने के लिए, मतलब मौलाना जुमरात को हमारे यहाँ प्रोग्राम में चलिएगा, हमको बैठना। तो बैठे के कंडीशन में था ही नहीं। हम जमीन पे बैठे हुए थे चटाई बिछा के, बैठे के कंडीशन में था ही नहीं। बाद आदमी होते हैं जो न बैठे के कंडीशन में होते हैं, न नमाज की कंडीशन में होते हैं। नमाज की नियत बांध लेगा और रुकू में जाएगा तो कुर्ता अलग, फुल पैंट अलग, बीच में 50-50 मामला गड़बड़। कुर्ता भी छोटा और पैंट भी ढीला। पैंट कहता है नीचे जाइबो, कुर्ता कहता ऊपर जाइबो। आ कुर्ता बेचारा, हमने एगो छोरा पसुरी को पकड़ा, उसको हमने कहा यार क्या कर रहे हो तुम लोग? कुर्ता कहता ऊपर जाएंगे, पैजामा कहता नीचे जाएंगे। वो बेचारा अपना काम किया, कुर्ता अपना काम किया, अब बीच में हो गया 50-50। मौलाना से पता पूछा, नमाज हो गई? नो गड़बड़। तो नमाज पढ़ के आ गए लेकिन नमाज हुई नहीं, इसलिए कि सतर के हद तक खुल गया, बहुत देर तक खुला रहा। इसलिए कपड़ा लिबास भी ऐसा पहनो, इस्लाह मुआशरा का जलसा है कि अल्लाह के सामने ठीक से खड़े हो सको। अब झुकाते कि ज्यादा झुक पे तो सब जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा रुकू नहीं ठीक हुआ और सजदे में गया तो वही कंडीशन है, मामला गड़बड़ है। इसलिए पहनिए, बिल्कुल टाइट पहनिए। ऐसा सा कपड़ा निकल गया, छोरा को देखा कमर से लेके पैर तक दोनों पांव के जेब को जोड़ लिए तो 7 गो जेब बना रहे। फुल पैंट में 7 गो जेब। हम कहले कारे सब में पैसा ऐसा काहे बसला है? बाप पेनो का ना, दादा पेन को कहा कि ना, मौलाना पेन को कहा कि ना, तेरा मास्टर पेन को कहा कि ना, तू जहाँ पढ़े वो पेन को कहा ना, इंजीनियर पेन को ना, कहा तू पेना काहे पेने? सच बतो काहे पेने? का एक फिल्म में आमिर खान यही पहने बताइए। उसको इतने बाप दादा परदादा सकरदादा लकरदादा मौलाना हाफिज मास्टर इंजीनियर कलेक्टर सब गुजरे, उसका कपड़ा पसंद नहीं आया। और पसंद आया तो किसका आया? आमिर खान का कपड़ा पसंद आया। इसलिए नकल भी करो तो अच्छे आदमी की नकल करो, अच्छे आदमी नकल। देखिए एक मौलाना अब्दुल जैसे बुजुर्ग आदमी तकरीर कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सफेद बाल वाले पे रहम आ जाए। एगो जुअन का को सुझा, अब तो हमरा सफेद न है, अगर जवानी में मर गई तो अल्लाह को रहम न होई। तो घर गया, माँ को बुलाया, माँ इधर, बीवी को बुलाया। आपके गांव में बीवी है? हमारे गांव में तो सब कमीनी बीवी मर गई। अब बीवी हो गई वाइफ, और अपने सब हो गए हस्बैंड। बीवी हो गई वाइफ, बर्बाद कर रही है सबकी लाइफ। और शौहर हो गया हस्बैंड, यानी हंसते हंसते औरत सब बैंड में बांध देती है, बैंड लगा देती है जी, बैंड है, हस्बैंड है। बहरहाल बीवी थी, कहा अपनी माँ को बुलाया, अम्मी काका अगर जवानी में हम मर गए, जवानी में चले गए, जवानी में इंतकाल हो गया, तो हमरे उजला बना दो। आटा से हुआ तो दही से हुआ तो। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे बेसौल में, कह रहे थे अल्लाह रब्बुल आलमीन को सफेद बाल वाले पे रहम।
क्या करना, सफेद कर देना। बीवी से कहे तुमको तो सदमा होगा, लेकिन अगर जवानी में मर जाए ना इसको कलर मर गया बेचारा, सब उसका नसीहत पूरी कर दी गई। कब्र में जब गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ सवाल हुआ कि ये कहा रे, ये क्या? अल्लाह ताला एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि सफेद बाल वाले को अल्लाह को बहुत रहम आता है, रहम फरमा देते हैं, करम फरमा देते हैं। और उस मौलाना ने आपके नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुना करके पढ़ करके सुनाया था कि सफेद बाल वाले पे अल्लाह रहम करता है। आप भी सुन लीजिए, इन्नल्लाह यरहमु अला हरमी शीब, अल्लाह को सफेद बाल वाले बूढ़े पर रहम आता है, करम फरमाते हैं, सदका फरमाते हैं। इसलिए हमने कहा कि घर वाला को कह दिए कि असली तो न है, नकली बना दे, असली तो न है, नकली बना देंगे। क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ कि मेरे नबी का असली भी असली है और नकली भी असली है। मेरे नबी की जो नकल करेगा वो भी असली है, मेरे नबी का असली भी असली और नकली भी असली। क्या होगा, जाओ मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, जन्नत में चला जाओ। तो हम लोग नकल भी करते हैं, तो गुंडा की नकल, बदमाश की नकल, अच्छों की नकल और इतने बुरों की नकल कि देखिए ना, अक्सरियत लोगों की बगैर दाढ़ी के, बगैर दाढ़ी वाला गुस्सा ना हुई, अपने घर की बात है, अपने घर की बात है, अपनी कंपनी की बात है। हम न कहे तो कौन कहिए, कौन कम पैदा होगा, कौन न कोई नबी पैदा होंगे और न किसी नबी की उम्मत उलमाए किराम पैदा होंगे जो आपको ये बात कहेंगे। इसलिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकार दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, एक प्रोफेसर साहब से हमको दोस्ती हो गई। यहाँ मुजफ्फरपुर प्लेटफार्म पर बहुत से मौलाना रमजान का चंदा करने जा रहे थे। इलियास नाम था प्रोफेसर साहब। मौलाना लोगों से मसला पूछ रहे थे, लेकिन मौलाना लोगों ने बताया तो उसके तसफ्फी नहीं हुई, तो उसने इशारा कर दिया, ओ मौली साहब जो किताब पढ़ो एक पढ़ो, तो सब सवाल का जवाब ठीक ठीक दियो। आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई? मौलाना एक मसला पूछना है। हमका उतना मौलवी न सुझ लो। हम कहा कि नहीं, वही मौलाना लोग कहे कि उन्हीं के पास जाओ, वहाँ गरम गरम मसाला मिलता है, जाओ वहीं जाओ। क्या बात है? कहा मौलाना मुजफ्फरपुर शहर में हम रहते हैं, सच बताते आपसे, औरत लोग बिल्कुल हम लोगों से पर्दा नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं। अब मौलाना लोग कौन सा मंत्र पढ़ा दिया ये औरत सबको कि जहां मौलाना को देखती है भाग 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 भाग, चला चला, हाफिज साहब, मौलाना साहब, फलाना साहब, हाजी साहब, उनको देख करके अगर झगड़ा भी करती रहती है तो झगड़ा छोड़ दो। सही बात, क्या बात? आप लोग औरतों को, औरत लोग भी जलसा सुन रही होगी, बहरहाल क्या किया, कहा कि ये बात है, पर्दा नहीं करती आपसे। कहा कि ना, कहा हमारा जवाब आपको हजम होगा, इसलिए कहा कि हमारे मदरसे को 2000 चंदा देता था। हमका अगर बैलेंस बिगड़ रही तो मदरसे का नुकसान होगा। हमने कहा इलियास भाई, कहा पहले चंदा की रसीद कटा दा, दिल्ली से वापसी में पैसा ले लेंगे, लेकिन कटा दिया। पैसा नहीं देंगे, कहा अभी नहीं दीजिए, 2 महीने के बाद दीजिएगा, लेकिन कटा दीजिए। हमने कहा बैलेंस तो बिगड़बे करेगा, इसलिए हमने कहा कि सुनिए इलियास भाई, कहा औरत लोग आपसे पर्दा क्यों नहीं करती है, हम लोगों से पर्दा क्यों करती है? औरत लोग दूर से आपको देखती है, हम लोगों को देखती है, तो क्या सोचती है कि भागे, ये रुकैया भाग, ये कुलसुम भाग, ये ज़ैनब भाग, ये फर्जीना भाग, ये नूरजहां भाग। काका चला वो कौन अपने सबके नो हुआ ओके होय, दूसरी कंपनी बदली हुई है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिली है, तो लोग गड़बड़ करी हो, भाग
उन लोगों को है, अपने को नहीं है, कंपनी बदली हुई है, इसलिए औरत लोग भागती है। ये चेहरे पर साइन बोर्ड लगा हुआ है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, इसका परेशान पड़ता है। अब प्रोफेसर तुरा बताइए, कहा कि हाँ आपका तो ये भी साफ, ये भी साफ, ये भी साफ, ये भी साफ। औरत लोग आपको दूर से देखती है तो समझती है कि हमारी बड़की नौनद चली हुआ है, हमारी खलिया सास चली हुआ है, हमारी चाची चली हुआ है। इसलिए पर्दा नहीं करती है कि ये तो अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी से पर्दा क्या करना है, इसलिए आपसे पर्दा वो नहीं करती है और हम लोगों से पर्दा करती है, पर्दा करती है, पर्दा करती है। ये जाकर अपनी बीवी को सुनाया, सफिया नाम था बीवी का, तबलीगी कट्टर तबलीगी जमात की बेटी थी, कट्टर। जाके सुनाया, अरे सफिया काका एगो मौलवी साहब मकिया वाला ऐसी बात हमने कहा है कि मन करो जमीन में घुस जाते हैं, मन करो काका का गाली का करना, बुरी बात का करना, ऐसी बात का है। पूरी रिपोर्ट सुनाया उसने अपनी बीवी को, तो बीवी भी पकड़ती, कहा कि अच्छा ऐसा सुनाया है, तो बीवी क्या कहती है, दूर जो दूर जो दूर जो दूर जो, शर्म से जमीन में घुस जो, कसम खुदा की हम मर रहती है कहता है, तो जब तक दाढ़ी बढ़ा लेती है शर्म से घर से निकलती है, घर से निकलती है, जब तक दाढ़ी बढ़ा लेती है घर से निकलती है। इस वाकया के 3 साल के बाद पटना प्लेटफार्म पर एक बड़ी दाढ़ी वाला जी फल खरीद रहा था, हम भी वहाँ इत्तेफाक से पहुंचे, किसी सफर से आ रहे थे तो देखा, अब फल ले रहे थे, वो भी ले रहा था, हम भी ले रहे थे जी। तो फल वाला कहता है मौलाना साहब काका ये जो हजरत है आपके उस्ताद हैं क्या, करना हमारे उस्ताद हैं, बिल्कुल हमारे उस्ताद नहीं है। तो घूम करके वो देखा, देखने के बाद कहा मौलाना हमको पहचानते हैं आप, हम कह रहे आपको नहीं पहचानते हम, हमारे उस्ताद कैसे हो गए, कहा मौलाना हो मौलाना, मौलाना हो मौलाना, का क्या रोने लगा, मौलाना ओ मौलाना ओ मौलाना, पकड़ा ना हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा आप लोग नहीं लगा, वो हाथ लगता है हाथ उठा लिया था यही भागने का, बहरहाल उसने क्या किया, कहा मौलाना कहा क्या, कहा हमको पहचानते हैं, कहा कि ना, कहा हम वही हैं जिसको आपने कहा था। आ तो गए मौलाना माशाअल्लाह, आ गए। क्या किया, आइए 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 बैठिए। आप होइएगा कि हम होंगे, आइए ना। एक गांव में गए थे, कुर्सी चौकी पर हमको तकरीर करने के लिए बैठा दिया और पीछे सब खाना पकाने लगा देहाती से। हम कहा आइए ना आगे हो, तो कहता आप अपना काम कीजिए हम अपना काम करेंगे, बताइए तो हमने कहा हो मोनी नेमतुल्लाह, ये गांव में तकरीर हमसे न हुई है, कोई आप अपना काम कीजिए हम अपना काम करते हैं। और तकरीर पूरी कर दिया, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, तकरीर के बाद कहता बड़ नीमन मौलवी अलैया, वो भी कह दिया। खाना खाने के लिए बैठे तो इतना मिर्चा था कि हम 2 लुकमा खा के बैठ गए, तो क्या कहता है, एक बात कहिए नेमत भाई, एक बात कहियो काका, का मौलवी साहब तकरीर अच्छा करे छे लेकिन खाए का ढंग नहीं छे, मौलवी को ढंग नहीं खाए, हम तो मिर्चा की वजह से बैठे हुए थे। लेकिन देहतिया जो है जहिलवा का कोई ठिकाना नहीं है, किस्मत मौलाना को बढ़ाता है, किस्मत घटाता है। अगर बढ़ल का तो हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब है, मौलाना मतलूबुर रहमान हजरत फला हजरत फला हजरत फला, और अगर नाराज हो गए तो मौलाना का पैजामा। इसलिए जहिलवा अगर आपका मोतकीद है तो आप भूल न जाइए कि सच्चे मोतकीद है।
वो तो मोतक़िद बहुत देर में होता है, बल्कि होता नहीं है। इसलिए हम लोग को फार्मूला बताया गया है कि मौलाना मतलूबुर रहमान सबसे बहस कर दे, लेकिन जहीलवा से न कर दे, जहीलवा से बिल्कुल नहीं करना। हम सबको, आप सबको भी नसीहत करते हैं, जाहिल बहुत बेकार होता है जी। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे जो तालीम हो। अगर तालीम है तो वो दूसरा सिस्टम है, लेकिन अगर तालीम नहीं है, जाहिल है, तो मामला क्या होता है? गड़बड़ होता है, गड़बड़। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में पैजामा समेट के भागे जा रहे थे। आया उलूम में लिखा हुआ, इमाम गजाली ने लिखा है। पूछा एक आदमी ने, कहाँ भाग रहे हैं? आप तो मुर्दा को जिंदा कर देते हैं, बालू में फूकते हैं तो चिड़िया बन के उड़ने लगती है, आप किससे भाग रहे हैं? कहा सब कर देते हैं, मुर्दा को भी जिंदा भी कर देते हैं। कहा आज क्या भाग रहे हैं? कहा एगो जहीलवा से पाला पड़ गए लोग, जहीलवा से लाठी लेके बांस लेके पीछे से आ रहा है। कहा खड़ा हो, इतनी मार मार की कर रहा था। जहीलवा से ईसा अलैहिस्सलाम भी सिलेंडर है। इसलिए क्या करना है? कुरान ने कहा जाहिल से बहस नहीं करना। कुरान ने हम लोग को एक गुर बता दिया। क्या कहा है? इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जहिलवा से कोई साफ का परे तो बहस न करबे, कह दे चचा हो काका, जो तू कहो वही ठीक है, हम जइया अस्सलाम वालेकुम, तू कहो वही ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जलाहिल तुमसे मुखातब हो तो सलामती की बात करके खसक जाना, मोड़ लेना, बहस नहीं करना उससे। इसलिए क्या करना है? इल्म पढ़ो, इल्म दीन पढ़ो जी, जाहिल आदमी से जी बहस नहीं करना। इमाम गजाली ने लिखा है, अगर वो आदमी जिसका हम सुना रहे हैं आपको, अगर 1 महीना भी मदरसे में जाता तो इतना गब्बर नहीं होता। एक जाहिल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया। ईसा अलैहिस्सलाम क्या, ए लड़का रे बैठे ना, इतनी अच्छी बात सुनावे कि का कही, बैठ आई बड़ी अच्छी बात सुनावेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप लोग तो माशाल्लाह बैठे हुए, चैन से बैठे हुए। सिवान में 5-6 लड़का खड़ा हुआ, एगो जुआन का खड़ा होकर कहता है, मौलाना मतलूब की तकरीर में जो भागेगा वो अपने बाप का नहीं होगा। कसम खुदा की कहते हैं, इतना बड़ा मजमा था 15,000 का, सुबह तक सब बैठा रह गया, 5 घंटा तकरीर सुना, एक भी नहीं उठा। सुबह को नाश्ता कर रहे थे मौलाना, तो हमने कहा यहाँ का लोग बहुत गब्बर है, इतनी लंबी तकरीर सुन लिया। तो कहता सुन तो लिया, लेकिन सामने के नीचे खाली पेशाब दिखाई देता है। वो शर्म के मारे क्या किया, सब बैठा रह गया, छोरा सब वहीं पेशाब करता था। कौन को अपने बाप का न होना है, बैठा रह गया। लेकिन आप लोग तो माशाअल्लाह बैठे हुए हैं और गौर से सुन रहे हैं। सरकारे दो आलम जनाबे, हमको मन इसलिए लग रहा है कि हमारी कंपनी का आदमी ज्यादा दिखाई देता है। मौलाना कंपनी, लड़का कंपनी, तालिब कंपनी, टोपी वाली कंपनी, और आप लोग भी हैं बहुत से लोग। इसलिए मेरे बुजुर्गों, एक जाहिल ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया, आप हजरत 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 क्या आपके साथ अब रहना चाहते हैं, रहोगे? हाँ। काहे रहोगे? दीन सीखेंगे, लेकिन एक शर्त है, का बीच में बोलबे ना, हम कुछ करबो तो बीच में बोलबे ना, कसम खुदा की ना बोलबो, कसम खुदा की कुछ नहीं। बहरहाल वादा कर लिया, पक्का वादा कर लिया उसने। इमाम गजाली लिखते हैं कि चला आगे, और आगे चलने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बे इतने देर से चल रहे हो, भूख लगी कि नहीं लगी? कहा भूख बहुत लगी है। तू कह न बोले को ऐसे न बोल दिया ना, तो हम तो आफत मचा दे दिया, आफत मचा दे दिया। क्या भूख लगी है ना जी? कि हाँ। कहा सामने वाले गांव में जाओ, कहोगे कि 2 आदमी का खाना दे दो। 2 आदमी है, एक ईसा अलैहिस्सलाम और एक हम हैं, खाना दे दो, खाना मांग करके लाओ। वो गया बेचारा, और उस जमाने में बड़ी बड़ी रोटी चलती थी, 3 रोटी गांव वाले ने दिया, तरकारी इसने भी नहीं मांगा और वो गांव वाले भी नहीं दिया। रोटी ला रहा था तो सोच रहा था, अल्लाह अल्लाह, 3 गो रोटी दिलती है, 2 आदमी खाई। मौली साहब का पेट तो भर जी, हमरा न भरे वाला, हमरा नहीं भरने वाला। तो का किया, एगो रोटी एक गाछ के जड़ में बैठ के खा, एगो रोटी साफ कर दिया, उसे खा लिया। अब गया ईसा अलैहिस्सलाम को 2 रोटी पेश किया, कहा बे 2 ही रोटी दिया? कहां 2 ही दिया? कहां? अरे 2 ही दिया। कसम खुदा की दी।
ही नहीं कहा कि वो खा गया, दीजिए। कहा तरकारी, उन लोगों ने भी नहीं दिया, हमने भी नहीं मांगा। कहा अच्छा ठीक, जाओ जाओ, जंगल सामने है ना, इसमें आवाज लगाओ, ए जंगल की हरनियों, सारी हरनी हरन सब जमा हो जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम ने तुम लोगों को याद किया है। अगर हरनी जमा हो जाए तो उसमें जो सबसे तगड़ी हरनी हो उसको कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं। सारी हरनी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पर जमा हो गई, और जो मोटी थी का तो यहाँ के जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं। हरनी चली आई, पीछे पीछे ये भी आ गया। कहा क्या मुंह देखते हो, ज़बह करो, ज़बह खाल छुड़ा दिया, बूटी बना दिया, खाया दुनार ने। और खाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने जी खा तो गए हो, लेकिन इसका बच्चा अगर जंगल में होगा तो रो रहा होगा ना, इस हरनी का बच्चा अगर हुआ जंगल में तो रो रहा होगा, और वो तुम पकड़ के तो यहाँ ले आए हो तो कहते जा, आप ही तो कहे थे लाने के लिए, तोरे हुई गुनाह की हमरे हुई, आप ही कहे थे, आप बुलाने के लिए कहा था, इसलिए हम ले आए। जी जी कहा ऐसा है, खाल ले आओ, बूटी उटी जो छूट गई उसको ले आओ और खाल को ऊपर से ओढ़ा दो। ईसा अलैहिस्सलाम वहां गए, जाने के बाद कहा, ए जंगल की हरनी के हड्डियों, तुमको मैंने अल्लाह के हुक्म से बुलाया था, अल्लाह के हुक्म से खाया है, अल्लाह के हुक्म से ज़बह किया है, अब अल्लाह के हुक्म से तुम जिंदा हो जाओ। वो हरनी अंदर से फर 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 करके खड़ी हो गई। जाओ जंगल में। अब ये जहिलवा करा ईसा अलैहिस्सलाम एक बात कही, कसम खुदा की दुनिया में तोरे तब बुजुर्ग कोई न हो सको। हमरे कहा कि हाँ सही, अल्लाह हरनी को बुला लिया, ज़बह करवा लिया, खा भी लिया, और उसके बाद आपने जिंदा करवा दिया। आप जैसा वली अल्लाह बुजुर्ग कोई नहीं हो सकता है। कहा नहीं, तुम मानते हो हमको बुजुर्ग? कहा मानते हो? कहा दिल से? कहा सही में? कहा का कसम खुदा की कहा था, दिल चीर के दिखा दिया। हमने ज्यादा तेरे बुजुर्ग कौन मान सकता है? जब ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल यकीन करा लिया कि ये मानता है तो कहा दिल से मानते हो? कहा कि हाँ। कब बतो तो वो रोटी का हो, रोटी कौन रोटी हो, कौन रोटी का रोटी रे, रोटी कसम खुदा की दिए वो दिल करा दिए। इमाम गजाली इसको ब्रैकेट लगा के लिखते हैं कि अगर इसके अंदर अकल होती और जाहिल नहीं होता तब इस बुजुर्गी को देख के पांव भी गिर जाता। कहा हजरत गलती मुझसे हो गई, लेकिन जाहिल था, जाहिल जी। कहा किया, कहा कि हजरत हम रोटी का पता नहीं जानते। कहा चल आगे चले, एक नदी आई, नदी में ईसा अलैहिस्सलाम झट से पार हो गए, पांव भी नहीं भीगा, इस पार से पार चले गए। बहुत गहरी नदी थी। ये जहिलवा इधर रह गया, जा अपने पार हो गए, हमने छोड़ दिए, अपने आगे ऊपर चलेगा। कहा ना 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 अकेले ना जाइए, तू आप ले चलो, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम तो डूब जाएंगे, गट से रह जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को रहम आ गया, बहुत रहीम थे ईसा अलैहिस्सलाम। आए और कहा देख हाथ पकड़ के तुमको ले जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम पाँव रखें वहीं रखना, अगर इधर उधर रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा चलिए ना, आपका पाँव उठेगा नहीं, पहले हम सबसे मार देंगे, आपके पाँव भी पाँव रखेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको पार कर दिया। अब जब चलने लगे कहा ईसा अलैहिस्सलाम दामन पकड़ लिया। कहा ईसा अलैहिस्सलाम कसम खुदा की मैंने दुनिया में आप जैसा बुजुर्ग न सुना है न देखा है। आप कितने बड़े वली अल्लाह हैं, कितने बड़े पहुंचे हुए हैं, ये इतनी गहरी। कौन है? पेशाब करने गया है, आवेगा। तू सब न भग बुआ, तू सब बैठ, तू सब अच्छे आदमी, अच्छे आदमी जी, अच्छे आदमी। हाँ, एक अच्छा आदमी जलसा में बैठा हुआ था। मौलाना की आदत थी कि आंख बंद करके तकरीर करते थे। एक बार आंख खोल के देखा तो पूरा मजमा का एक आदमी बैठा हुआ था। अब मौलाना खुशी में उतर के उसके पास गए। अब बेटा तो लगता है तू कोई मौलाना की औलाद है, बुजुर्ग की औलाद है। सब भाग जाता था और तुम अकेले बैठे हुए। कहा मौलाना आपको गलती हो गई, हम तो सबसे पहले भागने वाले में से हैं।
कहा क्यों नहीं भागे? कहा जिस चादर पर बैठ कर तकरीर कर रहे थे वो चादर हमारी है, वरना हम तो सबसे पहले भाग रहे थे। मौलाना आपकी तकरीर से नहीं हम रुके हुए हैं, अपनी चादर की वजह से रुके हुए हैं। हमारी चादर फंसी हुई थी आपकी तकरीर में, इसलिए हम बैठे हुए हैं, लेकिन आप तो किसी में नहीं फंसे हुए हैं। आज जलसा को तारीखी जलसा बना दो और पूरी दुनिया को, पूरे सीतामढ़ी को कह दो जी, क्या कह दो? कोई और हो तो वो तेरा आशिना नहीं है, जो बदल न दे ये दुनिया, जो बदल न दे जमाना। कोई और हो तो वो तेरा आशिना नहीं है, जो बदल न दे ये दुनिया। को पकड़ दे रे, बोले पकड़ दो। रे बुआ रे 30 फीट पे ए बाइक वाला चला। बस टाइम तो हो ही गया, 2:30 बजे गया, 3 बजे खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग क्यों घबराते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकों क्या किया? मौलाना ईसा अलैहिस्सलाम की खूब तारीफ किया करे। हाँ हमारे सामने बुजुर्ग कोई नहीं है। कहा कि ना नहीं, कहा आपने नदी पार कर। लड़का ए पीला हरा बैठना, माइक वाले माइक ठीक रखो। ठीक है, आप लोग का माइक में सही काम कर रहा है। अगर ज्यादा गड़बड़ कर रहा तो माइक वाला के लिए हम लोग बहुत अच्छी दुआ याद है, कर दो बद दुआ। और वो दुआ ये है कि अल्लाह ताला या तो हमरे उठा ला या माइक वाला को उठा ला, दोनों में से एक काम करो। थक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दम फिट रखो, फिट फाट सही सही। माइक सही नहीं रहता है तो गड़बड़ हो जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रे तुम हमको बुजुर्ग मानते हो? कहा कि हाँ सही माने में। कहा का दिल से। कहा कि हाँ। कहा कि अच्छा बताओ तो रोटी खाओ लो। फिर रोटी का लिया, फिर रोटी का लिया, फिर रोटी का लिया जी। कहा रोटी का नहीं मसला। कहा कसम खुदा की दुई गुंजल करा। कहा आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो एक जंगल में 3 चट्टान सोना का पड़ा हुआ था, बड़ा बड़ा सा। अब ये आस्तीन चढ़ाने लगा जहील अल्लाह अल्लाह 3 सोना का ढेरा। ये हम ही सबके ईसा अलैहिस्सलाम को कहता है ये जाहिल आदमी। ईसा अलैहिस्सलाम का कहा ये अपनी सबके लिए है ना? कहा अपने लिए है, अपनी लोगों के लिए अल्लाह ने भेजा है। कहा कि अच्छा 3 है, 3 गो, एगो आप लीजिएगा, एगो हमको दीजिएगा, एगो। कहा कि दोनों आदमी आधा आधा बांट लेंगे। आधा आधा बांट लेंगे। कहा तोड़ना पड़ेगा? कहा नहीं, बगैर तोड़े हुए तीनों को बराबर बराबर बांट देंगे। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3 चीज को बगैर तोड़े हुए 2 आदमी बांट दे। और सोना को नहीं तोड़िएगा, चाहे 2 ही आप ले लीजिएगा, लेकिन तोड़िएगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। कहा बटियो? कहा बटिए। सुन, एक डेला हम ले लेंगे, एक तुम ले लोगे, एक उसको दे देंगे जो रोटी खाया है। तो कहता कहा कसम खुदा की हम ही खलिया रहा, अभी रोटी हम ही खिला रहा। मिस्टेक हो गई, हमको पहले ही बता देना चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, तकरीर का पॉइंट नंबर हमारा एक ये है कि किसी जाहिल से क्या कीजिएगा? मुकाबला कभी नहीं कीजिएगा। उनकी बदतमीजी को बर्दाश्त कीजिए, गुस्ताख उससे मुँह नहीं लगाइए और दूर रहिए और दीन की दावत दीजिए। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उनको सिखाइए। वरना हमारे इतने मौलाना बैठे हुए हैं, कौन मौलाना ऐसा है जो जहिलवा का ताना नहीं सुने हुआ है? अल्लाह आया मस्जिद में जुम्मे को आता है, आया का इमाम साहब जानमाज टेढ़ी क्यों है? झाड़ू क्यों नहीं लगा? बेवकूफ कहीं का, तू ना कहा झाड़ू लगाया?
इमाम साहब झाड़ू लगाएंगे, इमाम साहब साफ करेंगे, इतना घटिया समझता है कि मत पूछिए मत पूछिए मत पूछिए। इमाम साहब को जाएगा, इमाम साहब टाइम हो गया फजर का, उठिए। का तू कहाँ जा है? का खेत में जाइए बैल लेके। अरे बेहुदा, तू भी तो मुसलमान है ना, तू नहीं जाएगा? अगर उसको कर दिए तो उसका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। अपने दुकान खोलने जा रहा है, मौलाना को मस्जिद में बेटा। आबादी का एक आदमी भी, मैसूर का एक आदमी भी किसी मौलाना को बेनमाजी देखना गवारा नहीं करेगा। एक नमाज को छोड़ने वाले को इमाम नहीं रखेगा, झूठे को इमाम नहीं रखेगा, खुद झूठ बोलेगा। गीबत करने वाले को इमाम नहीं रखेगा, खुद गीबत करेगा। धोखा देने वाले को इमाम नहीं रखेगा, खुद धोखा देगा। टाल मारने वाले को इमाम नहीं रखेगा, खुद डंडी मारेगा। लेकिन इमाम होना चाहिए एक नंबर। अरे इमाम एक नंबर तो मुक्तदी भी एक नंबर होना चाहिए ना। इमाम एक नंबर है, मुक्तदी खड़ा हमारे बगल में 3 मरतबा छीका, छीकने के बाद हाथ मादे हुआ इदरीस बाकरा का बुझाए सर्दी हो गए। नमाजे में कहता है बुझाए सर्दी हो गए जी। हमने कहा इमाम साहब, हमने कहा इदरीस भाई नमाज न होला का? बड़ा पढ़े हो का कहता है, बड़े पढ़ के नए नए आए हैं, जोर से बोले तो नमाज टूट जाए। हम तो आस्ते से बोल दिया, नहीं को कर लिया। ये दूसरा मसला है, दूसरा मसला इसका अलग है। जोर से बोलेगा तो नमाज टूटेगी, आहिस्ते से नमाज नहीं टूटती है जी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा ये है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुमको पता लगाना है कि मेरा खुदा मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका सबूत यह है कि तुम खुदा को याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह को याद करो, तुम मजलिस में याद करोगे, अल्लाह ताला फरिश्ते की मजलिस में याद करेंगे। याद करेंगे ना रजी जी। लेकिन छड़ा सब फिल्म में गाता है, याद करता है, लेकिन क्या कहता है? तेरी याद आ रही है। फिर बेहुदा की याद, रसूलुल्लाह की याद नहीं आती है, महबूबा की याद आती है। रसूलुल्लाह के ये जो अनका सब जो बैठा हुआ है, अल्लाह जिसकी नई नई शादी है या पुरानी शादी है, इस्लाह मुआशरा का भी अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पॉइंट मौलाना सज्जाद नमानी ने कहा है। इस पॉइंट को लोगों को बताना चाहिए, इस्लाह मुआशरा का पॉइंट। शादी हो जाती है, हम शादी कर लेते हैं, बहुआ ए बहुआ अभी तो न होला ना, क्या शादी हो जाती है, अपनी बीवी के पास बैठा हुआ है, रुकैया एक बात कही, कसम खुदा का तेरे बड़े बनियो हो, माना दिल से मानते हैं, दिल से कहा कि हाँ तोरे नो देखो तो हमरा कलेजा फरफरा है, कलेजा फरफरा है। मोबाइल में तेरी का फोटो भर में लियो, कहा कि हाँ ऐसा ऐसा है, कहा कि हाँ कसम खुदा की दिल्ली जाइयो और तू नो तोरे नो देखियो खाब में, यदि तोरे खाब में न देखियो तो हम नस्तो न खइयो। का इतना याद करो, इतना कहाँ। अब बीवी फूल के कुप्पा इतना खुश हुई का बैठे ना, हम तेरे गुलगुल्ला बना के खिलाएंगे। इतना खुश हो गई कि रुकैया ने अपने हस्बैंड को गुलगुल्ला बनाने का प्लान बना दिया। लेकिन यही कमीना आदमी स्टेशन से आगे वाला चौक पर गया। मैसूर वाले जवानों सुनो, इलाका वाले जवाने सुनो, और सब सुनो, मेरी मां बहन भी सुनो। आगे गया और रुकैया का शौहर, फोन की मोबाइल की घंटी बजी। हेलो 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 हेलो, कौन बोला है? हम गुलिस्ता बोली। गुलिस्ता हमरी तो रुकैया है, गुलिस्ता बोला है कि हाँ वही कॉलेज में साथे पढ़ते थे, हाँ पढ़ते थे, घूमते थे, वही बोला है कि आप तुम्हारी शादी हो गई, हमको फोन नहीं करना, ये आखिरी फोन है, ये आखिरी फोन है, आखिरी फोन है। अब मुंह बना रहा है, वो उधर से करे आखिरी फोन है, आखिरी फोन है, आखिरी फोन है। गुलिस्ता बेचारी करे आखिरी फोन है, ये इधर से मुंह बना कर कहता गुलिस्ता, गुलिस्ता गुस्सा ना होइबे, गमगीन ना होइबे, नाराज ना होइबे, I love you,
आई लव यू। घर की बीवी चली गई कुकरुकू, उसको कहता आई लव यू बीवी, वो दूसरी गुलिस्तान को। सब कमीना इसमें लगा हुआ है, 3-3 4-4 रखे हुआ है। सुनो, गुनाह सिर्फ यही नहीं है कि झूठ बोलो, गुनाह सिर्फ यही नहीं है कि धोखा दो, गुनाह सिर्फ यही नहीं है कि नमाज छोड़ो, गुनाह सिर्फ यही नहीं है कि गीबत करो। ये भी मुआशरे में इस वक्त सबसे बड़ा गुनाह है कि बीवी वाली मोहब्बत किसी और औरत को दे दो। ये मुआशरा का सबसे बड़ा गुनाह है अभी के दौर में। इसलिए बीवी बनाओ, जिसको मोहब्बत किया है उससे मोहब्बत करो ना, एक से करो। ये 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 ये जी छुट्टी नहीं है। बीवी पूछती कहाँ रह 11 बजे रात तक, कहाँ रह का एक दुकान में बैठी है, नीचे पड़ गए, आंखें लग गए। अच्छा, गुस्सा में बेचारी कहती कोई दिन तो नहीं आज ठीक से जो लग जाता हूँ, एकदम में लग जाता हूँ। वो बेचारी को मालूम है कि ऐसा है। इसलिए माँ बहनों से भी दरखास्त है, आपसे भी दरखास्त है, अपने भी शौहर की वो मोहब्बत जो शौहर को दी जाती है, वो मोहब्बत किसी और मर्द को मत दो। और शौहरों से दरखास्त ये है कि वो मोहब्बत जो बीवी को दी जाती है, वो मोहब्बत किसी गुलिस्ता को मत दो, गुलिस्ता बोस्ता को मत दो, अपनी बीवी को दो। एक दामन थाम रहो जी। क्या करो? एक से मोहब्बत करो, एक औरत से मोहब्बत करो, जिसको बीवी कहते हैं। कयामत के मैदान में जन्नत की सारी हूर से खूबसूरत वो औरत होगी बीवी, जो दुनिया में बीवी थी सबसे खूबसूरत होगी, सबसे खूबसूरत। अब हूर पूछेगी हाथ पकड़ के, आए ये रुकैया एजरीना काका तो इतनी खूबसूरत का है, हम सबको डाक गई है। कहा बताइए? कहा कि हाँ बताओ ना क्यों खूबसूरत है? कहा हम फैट बहुत खा लिए, तू एक को फैट न खाया, बहुत मार खा लिए, बहुत मार खा लिए, बहुत पिटाई खा लिए। अल्लाह ताला ने सारे फैन के बदले अल्लाह ताला ने हमारा नक्शा हुलिया सब बदल दिया है, सब बदल दिया है, सब बदल दिया है। और जन्नत की हूर पूछती है कि वो कहाँ? तो हस्बैंड का फरिश्ता बैंड बजावे लगा, बड़ी बड़ी मार लो, बाप बाप चिल्ला। का है? का हमरे फैट का हिसाब शुरू हो गए, हमरे फैट का हिसाब शुरू है। वो उधर है जिसका नाम जहन्नम है, जहन्नम में टहल रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ, हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर गांव में, हर शहर में, हर गांव में तो नहीं लेकिन हर शहर में तकरीबन हम किए हैं, वहाँ के जिंदगी का मुताला किए हैं। कसम खुदा की, बिहार कितनी बावफा बीवी हिंदुस्तान के किसी सूबे में नहीं। बिहार अल्लाह नवाब साहब सोए हुए हैं, वो 6 बजे उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह बच्चों को खाना खिलाना, पना करना, पकड़ना। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 3-3 ठूप पे खाना करके रखे हुआ है। नवाब बहुआ सोए हुए हैं, वो तीनों के पैखाना को साफ करती है और कपड़ा पहनाती है। क्या करती है? सब पहनाती है जी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरतें बड़ी मशक्कत बर्दाश्त करती है, इसलिए कहा गया माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बउआ कहाँ है जन्नत? माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अब बाप के पाँव के नीचे हवाई चप्पल, बाटा का जूता है। जाइए ना कुछ मांगने, चप्पल न दिखाया तो कहिएगा। हाँ, 1-2 मरतबा पैसा दे देगा, 30 मरतबा अगर मांगा बाप से का चप्पल देखो, मुंह रौंद देखो तुरा। अब माँ से मांग के देखो ना, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, चौथी मरतबा, अम्मी अब मलाई वाला बर्फ वाला ले है। कहा पैसा तो लो, गेहूं थोड़ा सा ले लिया। देखता रहा वो कुरमा की तरह, अपने से नाम और रखे हुए कुरमा, लेकिन कुरमा का माना सही है। बड़ी खास से कुरमा नहीं बोलती है, कुरमा बोलती है। करो या कर्म कराओ मतलब कुरमा, यानी बहुत बड़ा बुजुर्ग आदमी को कुरमा कहते हैं। तो कहती है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, बिहार जैसी वफादार बीवी नहीं है। और कसम खुदा की, जितना बिहारी सब अपनी बीवी को मारता है उतना कहीं कोई नहीं मारता।
इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान के अंदर कहा गया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम फर्श पे याद करोगे मैं अर्श पे याद करूंगा। तुम फर्श पे याद करोगे मैं अर्श पे याद करूंगा। तुम फर्श पे याद करोगे जमीन पे याद करोगे मैं अर्श पे याद करूंगा। कैसे फर्श पे अर्श पे? देखिए एक सहाबी बैठे हुए रजी अल्लाह ताला, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा, जिब्राइल भी तशरीफ फरमा मस्जिद में। सामने से मस्जिद के गेट से एक सहाबी गुजरते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू ज़र। जिब्राइल कहते मोहम्मद, ओ मोहम्मद, हाज़ा अबू ज़र, हाज़ा अबू ज़र, हाज़ा अबू ज़र। ये अबू ज़र है क्या? ये अबू ज़र है क्या? कहाँ अबू ज़र है, लेकिन एक बात है, क्या अबू ज़र तो मदीने में रहता है, बहुत गुमनाम मेरा सहाबी है, तुमको कैसे पता चला कि ये अबू ज़र है? तुम तो आसमान की मखलूक को, मेरे अलावा कहीं नहीं जाते हो, मुझसे ज्यादा मेरे अलावा किसी से कांटेक्ट नहीं है। जिब्राइल बताओ बताओ अबू ज़र के नाम का पता तुमको कैसे है? बताओ क्या, कैसे तुमको पता लगा कि ये अबू ज़र है? अबू ज़र है। लोग चाहते हैं कि दुनिया में हमारा धूम मच जाए। अरे मरने के बाद धूम मच जाए तो कमाल है। दुनिया में धूम मच गया तो क्या कमाल है। जिब्राइल इस्लाम से हुजूर ने पूछा, लफ्ज़ सुनिए, जिब्राइल इस्लाम कहते हैं मोहम्मद हुवा अशहरु इंदना मुनज़ा इंदकुम, हुवा अशहरु इंदना मुनज़ा इंदकुम, वो तुम्हारे यहाँ जितना मशहूर नहीं है उतना सातों आसमान पे मशहूर है। अबू ज़र की जितनी शोहरत आसमान पे है उतनी शोहरत मदीने में नहीं है, इलाके में नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को और तअज्जुब हुआ और हुजूर ने फरमाया, बिमाना हाज़िल फजीला, बिमाना हाज़िल फजीला। अबू ज़र को ये बुजुर्गी कैसे मिल गई? जिब्राइल, ए जिब्राइल, अबू ज़र को ये फजीलत कैसे मिल गई? बोलो क्या बात है? कहा दो वजह से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आसमान पे डंका बजे तो दो काम करना। करोगे भाई? करेंगे आप लोग? करेंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, हाँ सब लोग करेंगे। कहा दो वजह से अबू ज़र का डंका आसमान पे बजा हुआ है। कहा कैसे? कहा नंबर एक, लिसग़रिही फी नफ्सिही, लिसग़रिही फी नफ्सिही। अबू ज़र अपने आप को बहुत छोटा समझता है, बड़ाई नहीं है, तकब्बुर नहीं है, घमंड नहीं है, और अब माल की बड़ाई, इल्म की बड़ाई, इबादत की बड़ाई ये कुछ नहीं है, अपने आप को बहुत छोटा समझता है। और दूसरा काम ये है कि अबू ज़र कुलू अल्लाह की सूरत कसरत से पढ़ता है। कुलू अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि एक मर्तबा 16 रकत में हर रकत में कुल अल्लाह ही पढ़ डाला। एक सहाबी पकड़ के लाया, या रसूल अल्लाह ये तो सब में कुल अल्लाह पढ़ा है सब नमाज में। हुजूर ने बुलाया, क्या बात है कुल अल्लाह को इतना क्यों पढ़ते हो? कहा या रसूल अल्लाह एक कुल अल्लाह कुरान में ऐसी सूरत है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, मेरे खुदा के अलावा किसी का नाम इसमें नहीं है। ये सूरह इखलास है। हमको ये सूरह इसलिए प्यारी है और इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये सूरह के अंदर खालिस मेरे खुदा का नाम है, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो सूरह इखलास अबू ज़र को जन्नत में पहुंचा जाए, जन्नत में पहुंचा जाए। ये दो काम देखिए, अबू ज़र का धूम मचा हुआ है। कुरान ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम क्या करोगे? फर्श पे याद करोगे, मैं तुम्हें अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ एक मरतबा मौलाना इकबाल साहब बाहयात थे, सिवान वाले, उनके जमाने में गए थे सिवान, तो लोगों ने क्या किया था, क्या किया, 4 वो मुखिया को आगे बैठा था, मुरेठा बांध, दूठ था अपनी कंपनी का, दूठ था दूसरी कंपनी का।
एक का नाम रामतार, एक का नाम किशोर, और दूठू अपनी कंपनी का था। 500 के ऊपर हमको याद आ गया जी, भाई साहब को सुना देते हैं क्या किया जी। एक था अब्दुल जब्बार, एक था सोहेल, अब्दुल जब्बार सोहेल, दूठू इधर का बहुत दूर दूर से लोग आए थे। काका के लाए था कि बड़ नीमन मौलवी आ रही है, बहुत भारी मौलवी। हाँ चलो की तकरीर सुनाते हैं। 12 चारों को बैठाया हुआ है, चारों को। हमने कहा यार सब कह दिया कि मौलाना जरा मुखिया को भी कुछ कहिएगा। यार मुखिया चरचर को अगर बिगड़ा ना तो हमारा यहाँ से मकिया पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मुखिया को क्या कहेंगे। हमने कहा पहले तकरीर बैठते हुए मुखिया जी, ओ मुखिया जी, ओ मुखिया जी, कहा ये शायर साहब जो नाच पढ़े हैं, नजम पढ़े हैं, आपको पसंद आया? दिल खराबादी बैठा हुआ था पढ़ के, तो उसमें से एक कहता है किशोर बड़ नीमन पर कहिया, इतना नीमन। और उसके बाद वो दूसरा वाला कहता है कि बड़ नीमन पर कहिया। और दोनों मुसलमान बैठा हुआ क्या वैसे है क्या मौलाना बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा। अब्दुल जब्बार का बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा था, सुनो तो कुंजी पढ़ा है। पगल का याद नहीं तो तेरे कुंजी अच्छा समझी। कहा हमने कहा एक को लफ्ज पकड़ो ना, कुंजी तुझे पसंद लो, क्या पसंद आया तुमको? तो वो किशोर जो था वो जरा ज़हीन था मुखिया, वो कहता है मौलाना जी, मौलाना जी, मौलाना जी, वो पकड़ के खदीजा खदीजा जो करते रही है तो बड़ निमन लगता रही है। खदीजा 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 बड़ नीमन लग रही है। हमने कहा तुम सुनोगे? कहा कि हाँ। याद करा दें? कहा कि हाँ। जेब में पैसा हो? कहा कि हाँ। नोटबंदी से पहला का वाक्य है। क्या किया? हमने कहा पैसा है तो सुना देते हैं, तुमको याद करा दें। सुना दें? चारों को कहा सुना दें। कहा सुना दें? कहा सुनो। लगता है कि दिल खराब आदमी यही पढ़ा होगा। वहाँ दूर हम आराम कर रहे थे, वहीं सुना था कि यही बार बार कर रहा था। हमने कहा यही कर रहा था ना? काका दिल खैराबादी यही पढ़ रहा था ना जी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा था और यही कर रहा था जी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि खदीजा ने अपना माल दौलत लुटा करके मक्का के सारे गरीबों का चूल्हा जला दिया। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालो जल। आप ये ना समझिए कि मतलूब रहमान बूढ़ा हो गया है। कितना जवान हमारी नकल करते करते अल्लाह क्या पहुंच गया। लेकिन आप लोगों की दुआ लगी हुई है, अल्लाह ताला का करम है, दुआ लगी हुई है कि गाड़ी चल रही है। इंशाअल्लाह अभी 20 साल और चलेगी। आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह 20 साल और चलने वाली है जी। वरना आप लोगों की दुआ न लगती तो मौलाना अब्दुल साहब की दुआ लगी हुई है। आपने बुलाया का मौलाना आपको आना पड़ेगा, मौलाना अब्दुल साहब का आना पड़ेगा। इतना खतरनाक है कि क्या कहें आपको, बहुत लोड पड़ता है। आना पड़ा। ये हमारे बुजुर्ग हैं, सरप्रस्त है, और आप लोग भी सबके जी क्या किया, आना पड़ेगा। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह राहे खुदा में देखे खदीजा ने मानो जल। मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। वो अच्छा लगो अच्छा हाथ उठा बता। माशाअल्लाह अच्छा लग रहा है इन लोगों को, वरना जमाना तो इतना खराब हुआ है कि जवानों को पूछेगे तो अच्छा लगो का ना। वहाँ मौलाना ताहिर गवाली के इलाके में रात भर तकरीर हुई। सुबह को कांधे पर हाथ रखे एक जवान के सर पे हाथ रख के चला जा रहा था, कांधे पर गाता चला जा रहा था। क्या न जाने कहाँ दिल खो गया। हमने कहा रे कमीनुल जी, रात भर जलसा सुनाया, तेरा दिल खो गया, नबी की मोहब्बत में नहीं खोया, न जाने कहाँ। तो न जाने कहाँ दिल खोने का जमाना है। ऐसे में अगर बच्चे लोगों को ये पसंद आता है क्या, राहे खुदा में देखे खदीजा ने मानो जल। मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। एक जबरवा था, वो 500 का नोट निकाला, ओके बगल वाला 1000 का निकाला,
वो मुखिया जो किशोरबा था वो 1500 निकाला और उसके बाद 2000 निकाला ला के रख दिया। हमने कहा कि या अल्लाह, अगर जलसा वाला देख रहे तो हमारा लिफाफे कमजोर हो जाएगा कि मौलाना को तो वही इतना मिल गया है, गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। जी हमने कहा भाई एक मतलब और पढ़ दें। कहा कि हाँ, राहे खुदा में देखे खदीजा ने मानसर मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। इतना पढ़ा कि मुखिया सबको याद करा दिया। उसके बाद हमने कहा मुखिया जी काका आप लोगों का भी जिक्र कर दें अपने नज़म में। तो चारों खड़ा हो गया खुशी में। कहा मौलाना जी मौलाना जी मौलाना जी आप हमारा जिक्र कर दिएगा तो हम तो तर जाएंगे। हम कहा तर जावे कि मर जावे वो तो बाद में पता चली हो, लेकिन खाली कहो ना कि तुम लोगों का भी जिक्र कर दें जिक्र। कहा कि हाँ मौलाना कर दीजिए। कहा कर दीजिए मौलाना। कहा यही रहता खदीजा वाला, राहे खुदा में दे के खदीजा ने मालूजर मक्का के सब गरीब का चूल्हा जला दिया। अगर इसमें कोई मुखिया है तो वो भी गौर कीजिएगा, वार्ड मेंबर है वो भी गौर कीजिएगा, सरपंच है वो भी गौर कीजिएगा, कोई भी सब भी गौर कर सकते हैं। किसी का नाम नहीं है इसमें। वो सिवान का चारों मुखिया था, मैसूल के मुखिया को नहीं कह रहे हैं, सिवान वाले को कह रहे हैं। क्या कहा हमने? ओ मुखिया जी का गौर से सुना। क्या जब से बने हैं मुखिया, जब से बने हैं मुखिया, ऐ दोस्तों सुनो, गाँव के सब गरीब का चूल्हा बुझा दिया। गाँव के सब गरीब का चूल्हा बुझा दिया। तो किशोरबा कहता बगल वाले को पैसा बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया। बहुत खराब मौलवी छे, कभी तार पर चढ़ावे छे, कभी गिरा दे छे। और ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, कहाँ के लाए हमें कुरान के अंदर कहा गया फज़कुरनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम फर्श पे याद करोगे मैं अर्श पे याद करूंगा। तुम जमीन पे याद करोगे मैं आसमान पे याद करूंगा। तुम मैसूल वाले के मजमा में याद करोगे मैं फरिश्ते के मजमा में तुमको याद करूंगा। तुम चल करके आओगे मैं दौड़ करके आऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं फज़कुरनी अज़कुरुकुम। जी देखिए एक सहाबी का इंतकाल हो गया मदीने में। इंतकाल हो गया, क्या नाम था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे मदीने में, दोनों पांव उठा करके लंगड़ाते हुए चल रहे थे, 3 उंगली जमीन पर बाकी लंगड़ाते हुए चले जा रहे हैं। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह क्या आपके पांव में तकलीफ है? कहा नहीं। जख्म है? कहा नहीं। कमर में दर्द है? कहा नहीं। कोई परेशानी है? कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? या रसूल अल्लाह अब इस तरह क्यों चल रहे हैं? बात क्या है कि इस तरह चल रहे हैं? बात क्या है कि इस तरह चल रहे हैं? बहुत से साहब भीड़ लगा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू पल पल गिरने लगा। कहा तुमको नहीं मालूम है? कहा नहीं। कहा मेरे एक आशिक का इंतकाल हो गया है। कहा किसका? कहा हज़रत साद का इंतकाल हो गया है। साद का। फिर क्या हुआ या रसूल अल्लाह? कहा मदीने में कसम खुदा की इतने फरिश्ते उसके जनाजा के इस्तकबाल के लिए आ चुके हैं, मोहम्मद को भी चलने की जगह नहीं मिल रही है। मोहम्मद को भी चलने की जगह नहीं मिल रही है। ये हज़रत साद इब्न उबादा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, तुम जमीन पे मेरे नाम का धूम मचाओगे, मुझे याद करोगे, मैं आसमान पे तुम्हारा धूम मच दूंगा और इतने फरिश्ते को भेज दूंगा जमीन पे कि तुम्हारे जनाजे में, कि तुम्हारे जनाजे का इस्तकबाल करेगा। फज़कुरुनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसका एक मतलब और है, मौलाना लोग बैठे हुए हैं, इसका एक मतलब और है फज़कुरुनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे, तुम मुझे याद करोगे मेरी बंदगी करके, मैं तुम्हें याद करूंगा मखलूक को तुम्हारी बंदगी में लगा करके। तुम मेरी मान करके दिखलाओगे, दुनिया की सारे मखलूक को तुम्हारी खिदमत में लगा देंगे। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों की जिंदगी का मुताला करो, पता चलेगा। जी एक बहुत बड़े खानदान चिश्तिया के
बुजुर्ग हैं, हजरत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद, अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद, बुजुर्गों का शोभा होता है। अब पीरी मुरीदी का सिलसिला तो करीब करीब खत्म हो रहा है, मौलाना लोग जितने हैं सब खुद पीर हैं जी, मुरीद होने की कोशिश नहीं करते हैं। किसी का हाथ पकड़ना चाहिए, बैत होना चाहिए, बड़े को मानना चाहिए। सरकारी दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों की एक लिस्ट है, लिस्ट बुजुर्गों की जी, उनमें एक है अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह, खानदान चिश्तिया के। आप कहेंगे आप मौलाना खानदान चिश्ती, ये बुजुर्गों जो है ना, बुजुर्ग लोग, इनका एक सिलसिला चलता है, हम लोगों का एक सिलसिला चलता है। हाँ, आप लोगों का सिलसिला तो खत्म है। किसी डॉक्टर बा को पकड़ के पूछिए, हो डॉक्टर का तू डॉक्टरी कौन से सीखे? का फला डॉक्टर से, का फला से, का पते न दुइयों में बुक, दो ही में बुक, दो ही में बुक। अब कौन बुक में तलाश करोगे? अभी बुक हो गया। कलेक्टर से पूछो बुक हो जाएगा, इंजीनियर से पूछो बुक हो जाएगा, सबसे पूछो बुक हो जाएगा। किसी का सिलसिले इल्म अखलाकियात का सिलसिला बाकी नहीं है। एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों का सिलसिला ऐसा है जो ईदम से आदम तक बाकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बाकी है।